Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे इंडियन जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में टॉप 40 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें बेसिकली भारत की जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। ये आपके एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम 2024 में होंगे उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर इंडियन जियोग्राफी के 40 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वतीय चोटी है? ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन कंचनजंगा, सी ऑप्शन नंदा देवी, डी ऑप्शन अनायमुड़ी। तो भारत की इनमें से सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कंचनजंगा चोटी आपको मिलेगी सिक्किम राज्य में, सिक्किम जिसकी कैपिटल है गंगटोक। सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया? इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की लाइफ लाइन भी कहा जाता है? ए ऑप्शन कृष्णा रिवर, बी ऑप्शन दामोदर रिवर, सी ऑप्शन गोदावरी रिवर, डी ऑप्शन कावेरी रिवर। तो दक्षिण भारत की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है गोदावरी नदी को। सी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि त्रिम्बेश्वर से शुरू होती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो थार मरुस्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है या पाया जाता है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो जो थार डेजर्ट है वो भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की सबसे लवणीय झील है, यानी सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बुलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। तो भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है चिलिका लेक। बी इज द करेक्ट आंसर और ये आपको मिलेगी कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? इनमें से कौन सा हिल्स या माउंटेन रेंज है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन अनायमलाई हिल्स, बी ऑप्शन नीलगिरी हिल्स, सी ऑप्शन सतपुरा रेंज, डी ऑप्शन कार्डमम हिल्स। तो इनमें से जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है वो है सतपुरा रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये है आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज, ये है आपकी अरावली, इसके बाद आती है विंध्यास, फिर आती है सतपुरा, फिर चलता है आपका वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट, और गारो और खासी हिल्स पाए जाते हैं आपके मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज पर रिसेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय यूएन पॉपुलेशन फंड विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? अभी हाल ही में यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन द यूएसए, डी ऑप्शन रशिया। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को और टॉप पे आ गया है इंडिया। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है भारत की। 2023 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन है 142.86 करोड़, वही चाइना जो है 142.57 करोड़ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स द फेमस जोग फॉल्स इन कर्नाटका? कौन सी नदी जो है वो फेमस एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है जोग फॉल्स कर्नाटक में? ए ऑप्शन कृष्णा रिवर, बी ऑप्शन शरावती रिवर, सी ऑप्शन गोदावरी रिवर, डी ऑप्शन तुंगभद्रा रिवर। तो जोग फॉल्स जो कि कर्नाटका में पाया जाता है, इसको फॉर्म करने वाली जो नदी है वो है शरावती रिवर। बी इज द करेक्ट आंसर और ये मिलेगा आपको कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया?
इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? ए ऑप्शन सुंदरबंस डेल्टा, बी ऑप्शन कृष्णा डेल्टा, सी ऑप्शन गोदावरी डेल्टा, डी ऑप्शन महानदी डेल्टा। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सुंदरबन डेल्टा मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, जो कि अपना पानी लास्ट में फ्लड करता है किसमें? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन भारत के है किस राज्य की? वो राज्य है आपका गुजरात। ए इज द करेक्ट आंसर। गुजरात राज्य की भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज नोन एज सौरो रिवर ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड? भारत की किस नदी को सौरो नदी बिहार की कहा जाता है, यानी बिहार की दुखों की नदी, किसकी वजह से? फ्रीक्वेंट फ्लड, जो लगातार बाढ़ आती है उसके कारण। ए ऑप्शन सोन रिवर, बी ऑप्शन यमुना रिवर, सी ऑप्शन गंगा रिवर, डी ऑप्शन कोसी रिवर। तो जो सौरो रिवर है बिहार की, उसे बोला जाता है वो है कोसी रिवर। डी इज द करेक्ट आंसर। कोसी नदी को बिहार की सौरो रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें लगातार बहुत सारी फ्लड भी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बुलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है बुलर लेक। सी इज द करेक्ट आंसर। और बुलर लेक मिलेगी आपको कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर, यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेट्यू? ए ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू, बी ऑप्शन मालवा प्लेट्यू, सी ऑप्शन छोटा नागपुर प्लेट्यू, डी ऑप्शन अरावली प्लेट्यू। तो यहाँ इस डायग्राम में भारत के अलग अलग प्लेट्यू को दर्शाया गया है, जैसे कि है शिलोंग प्लेट्यू, फिर ये है आपका दंदा करनेया प्लेट्यू, फिर ये है तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, और ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू एमपी के पास, बुंदेलखंड ये आपका यूपी और एमपी के बीच में है, फिर है बघेलखंड ये भी एमपी में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में। तो इन सब में से सबसे ऊंचा प्लेट्यू भारत का है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सी इज द करेक्ट आंसर, ऊंचाई के हिसाब से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ ऊटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो फेमस एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी, वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। तो जो ऊटी फेमस हिल स्टेशन है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। यह एक सुंदर दृश्य है ऊटी हिल स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट कंप्लीटली इन इंडिया? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पूरी तरह से भारत में नहीं है, यानी भारत का हिस्सा है पर उसका कुछ हिस्सा भारत का नहीं है? ए ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, सी ऑप्शन रणथंबोर नेशनल पार्क, डी ऑप्शन सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो पूरी तरह से भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जो है बांग्लादेश में भी है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सियाचिन ग्लेशियर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, वो किस माउंटेन रेंज पे स्थित है? ए ऑप्शन हिमालयन रेंज, बी ऑप्शन काराकोरम रेंज, सी ऑप्शन अरावली रेंज, डी ऑप्शन वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे मिलेगा ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और ये जो है ये माउंटेन रेंज का नाम है काराकोरम। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड, वो मिलेगा आपको काराकोरम रेंज पे। बी इज द करेक्ट आंसर, और ये मिलेगा आपको कहाँ पे? लद्दाख के हिस्से पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? भारत के किस राज्य का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश,
डी ऑप्शन कर्नाटक। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो एमपी में, सेकंड में है अरुणाचल। तो फर्स्ट रैंक के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? यहां तक कि वो दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ए ऑप्शन अंडमान आइलैंड, बी ऑप्शन लक्षद्वीप आइलैंड, सी ऑप्शन रामेश्वरम आइलैंड, डी ऑप्शन माजुली आइलैंड। तो दुनिया और भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको मिलेगा असम राज्य में, और माजुली खुद एक नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है असम सरकार के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये मिलेगा आपको किस नदी के ऊपर? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ जयपुर नोन एज द पिंक सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो सिटी है जयपुर की, जयपुर के शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ डायग्राम में है, ये है आपकी जयपुर शहर। ए ऑप्शन राजस्थान में, बी ऑप्शन पंजाब में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन गुजरात। तो सिटी ऑफ जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, ये आपको मिलेगा राजस्थान राज्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ए ऑप्शन चिल्का लेक, बी ऑप्शन डल लेक, सी ऑप्शन हीराकुंड डैम, डी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स? इनमें कौन सी जियोग्राफिकल टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसी बॉडी है, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन साइड से पानी से घिरा हो, तो उस जमीन के टुकड़े को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन पेनिनसुला, बी ऑप्शन आइलैंड, सी ऑप्शन गल्फ, डी ऑप्शन स्ट्रेट। तो जो जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ए इज द करेक्ट आंसर। आइलैंड वो है जो चार तरफ पानी से घिरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स? इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांट देती है? ए ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ऑप्शन इक्वेटर, सी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी ऑप्शन आर्टिक सर्कल। तो भारत जो इमेजिनरी लाइन है जो भारत को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ए इज द करेक्ट आंसर। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है आपके गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप? इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि एक तरह से घर है लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप इनमें से किस वाटर बॉडी में पाया जाता है? ए ऑप्शन बे ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन इंडियन ओशियन, सी ऑप्शन अराबियन सी, डी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है वो हैं लक्षद्वीप के आइलैंड। तो ये कौन से ओशियन में पाए जाते हैं? तो ये मिलेंगे आपको अराबियन सी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अरब सागर में पाया जाता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार? इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है? ए ऑप्शन 8 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार, डी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। तो वो वाटर बॉडी जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है, या उसे क्या नाम दिया गया है, वो है 10 डिग्री चैनल। ये लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये जो है ये 10 डिग्री है और ये मिलेगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, यानी पर्वत श्रृंखला है? ए ऑप्शन अरावली रेंज, बी ऑप्शन वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन हिमालयन रेंज, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी।
तो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है अरावली। यहाँ डायग्राम में भी दर्शाई गई है, ये अरावली माउंटेन रेंज का एक छोटा सा दृश्य है। ए इज द करेक्ट आंसर, अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिटीज? इनमें से किन शहरों को जो है वो ट्विन सिटीज यानी जुड़वा शहर कहा जाता है? ए ऑप्शन दिल्ली एंड फरीदाबाद, बी ऑप्शन मुंबई एंड पुणे, सी ऑप्शन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, डी ऑप्शन बेंगलोर एंड मैसूर। तो ये जो ऊपर वाला दृश्य है ये है आपका सिकंदराबाद, और नीचे वाला जो है जिसको आप अच्छे से जानते हैं चार मीनार, जो कि आपको मिलेगी हैदराबाद। तो इन दोनों शहरों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर वॉल ऑफ इंडिया? इनमें से भारत के किस राज्य को शुगर वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि चीनी का कटोरा? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। अब शुगर वॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस राज्य में सबसे अधिक क्या होता है, गन्ने की प्रोडक्शन, शुगर केन की प्रोडक्शन के कारण। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है? ए ऑप्शन हाल्दिया, बी ऑप्शन दिग्बोई, सी ऑप्शन कोयाली, डी ऑप्शन मथुरा। तो ये डायग्राम में दर्शाई गई है, ये है दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी, जो कि आपको मिलेगी असम में। ये भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? जो लक्षद्वीप है वो कितने आइलैंड से मिलकर बनाया गया है? ए ऑप्शन 26, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 46, डी ऑप्शन 56। तो लक्षद्वीप में कुल जो आइलैंड्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो है 36। 36 आइलैंड से मिलकर बना है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर है अगाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय विच नेम? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मेघना, बी ऑप्शन जमुना, सी ऑप्शन पद्मा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बांग्लादेश है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, और यहाँ से गंगा नदी। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से, और दोनों मिलके बनाती हैं मेघना नदी, जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ये नाम दिए गए हैं बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश गंगा इज नोन बाय विच नेम? जैसे हमने डिस्कस किया, ये गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका आएगा सही ऑप्शन, सी ऑप्शन, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल? इनमें से कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? ए ऑप्शन एलुवियल सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन सैंडी सॉइल। तो भारत की सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है यानी मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो मिलेगी आपको एलुवियल सॉइल। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पाई जाती है आपकी एलुवियल सॉइल, जिसे खसर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का 40% लैंड एरिया कवर करती है खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? इनमें से भारत की कौन सी मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक सुटेबल है, यानी बहुत ही अत्यधिक यूज की जाती है? ए ऑप्शन लेटराइट सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। तो भारत की वो मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा सुटेबल है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए वो है आपकी ब्लैक सॉइल। बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल को एक और नाम से भी जाना जाता है रेगुर सॉइल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने मेजर पोर्ट्स पाए जाते हैं? ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 180।
तो जो मेजर बंदरगाह हैं भारत में वो पाए जाते हैं 13 मेजर पोर्ट्स हैं भारत में। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये दर्शाए गए हैं 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली मेजर रिवर राइन पोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा भारत का एकमात्र रिवर राइन पोर्ट है जो मेजर पोर्ट भी है। ए ऑप्शन तो मेजर रिवर राइन पोर्ट ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन मुंबई पोर्ट, बी ऑप्शन पैरादीप पोर्ट, सी ऑप्शन कोची पोर्ट, डी ऑप्शन कोलकाता पोर्ट। यहां पे दर्शाया गया है यह है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो किसी नदी के ऊपर भी बनाया गया है, तो यह मेजर रिवर राइन पोर्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। अयोध्या इनमें से किस नदी के किनारे पे स्थित है। ए ऑप्शन सरयू रिवर, बी ऑप्शन पेरियार रिवर, सी ऑप्शन गंगा रिवर, डी ऑप्शन मांडोवी रिवर। तो अयोध्या जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सरयू रिवर के किनारे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जमशेदपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन अयोध्या। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन पुणे। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भारत के शहर को जाना जाता है वो है अहमदाबाद। सी इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद मिलेगा आपको गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सॉइल इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स लाइक कोकोनट, टी, कॉफी, रबड़ एक्सेट्रा। कौन सी मिट्टी जो है बहुत ही ज्यादा सुटेबल है कुछ क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कोकोनट के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, रबड़ इत्यादि के लिए। ए ऑप्शन ब्लैक सॉइल, बी ऑप्शन रेड सॉइल, सी ऑप्शन लेटराइट सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। तो ये दर्शाई गई है ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है कोकोनट, टी, कॉफ़ी एंड रबड़ की प्रोडक्शन के लिए, तो वो है आपकी लेटराइट सॉइल। सी इज द करेक्ट आंसर, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। भारत के किस शहर को लेदर सिटी कहा जाता है दुनिया का। ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन रायपुर, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है भारत के शहर कानपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वीडियो लेक्चर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कोल फील्ड है। ए ऑप्शन रानीगंज कोल फील्ड, बी ऑप्शन बोकारो कोल फील्ड, सी ऑप्शन झारिया कोल फील्ड, सी ऑप्शन करनपुरा कोल फील्ड। तो भारत की सबसे बड़ी कोल फील्ड है झारिया कोल फील्ड, जो कि आपको मिलेगी झारखंड में। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंडियन जियोग्राफी के टॉप 40 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।